तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है कहां से शुरू होता है? ये होता कहां पर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? और आप लोग कंफ्यूज मत करना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस पूरी प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है? इस पूरा प्रक्रिया को जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and the synthesis of ATP is occurring. So this whole process is oxidative phosphorylation. सिलेबस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया है, but oxidative phosphorylation is the whole process and the electron transport chain is part of it. ओके किसी किसी बुक में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब सिर्फ फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वही मतलब है, यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो बेसिकली हम लोग को ये दोनों प्रोसेस पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आप जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला तो 4 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। वो सब चारों कॉम्प्लेक्स में हम डिटेल में जाएंगे। फिर इस कॉम्प्लेक्स के अलावा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, वो सब है। जैसे आपका इस फिगर में दिख रहा है क्यू, ठीक है, ये कैरियर है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन ढो रहा है। क्यू ये हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी ये रहेगा लिपिड मेम्ब्रेन में ही, ये सॉल्युबल हुआ, लिपिड में सॉल्युबल है क्यू, इसलिए ये लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। अगर ये हाइड्रोफिलिक होता तो ये कैसे मूव करता? फ्रीली अलोंग द लिपिड बाइलेयर। तो दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड वन इज हाइड्रोफिलिक, नेम इज साइटोक्रोम सी। तो ये दोनों के अलावा भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए, ओके, एंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स। अभी आप फोकस कीजिए, ये 2 आप याद रख लीजिए सिर्फ। कौन सा है? क्यू, क्यू का नाम क्या है? यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। दिस इज वाटर soluble इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड दिस इज lipid soluble electron carrier. The components of electron transport chain are 4 complexes plus these electron carriers plus अब oxidative phosphorylation में होगा ATP synthase the enzyme। चारों complex, electron carriers and ATP synthase enzymes। इसके अलावा जो भी आया इसमें NADH वो तो आ रहा है बाहर से, ओके, यानी कुछ NADH जो है, कुछ क्या ज्यादातर सब मैट्रिक्स में जनरेट हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अब देखिए अब हो क्या रहा है, 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स 1, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, ओके। So complex 1 is also called NADH ubiquinone oxidoreductase। इसका नाम है NADH ubiquinone oxidoreductase, कॉम्प्लेक्स 1 का ये कॉम्प्लेक्स 1 है। और इसको कह सकते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो आप समझ जाइए नाम से ही, पहला नाम से क्या पता चल रहा है, एक तो कॉम्प्लेक्स 1 कॉमन नेम हुआ एंड NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो NADH जो है सबस्ट्रेट है, उसके बाद क्या लिखा? यूबिक्विनोन, यानी प्रोडक्ट जो है यूबिक्विनोन है एंड ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्लास हुआ, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है यहां पर। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? NADH का, एंड रिडक्शन हो रहा है किसका? Q का, यूबिक्विनोन का, और QH2 जो है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, ओके। सी इन दिस फिगर दिस QH2 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, इसीलिए इसका नाम है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज, या इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज भी आप दूसरा नाम है। और ये जो है एक लार्ज एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है,
and this is composed of 42 different polypeptide chains. ओके तो इस 42 पॉलीपेप्टाइड चेन सोचिए 42 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसमें भी आप देखिए इसका स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली पता चला है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ एल शेप्ड, ठीक है, एंड मैट्रिक्स साइड जो है, मैट्रिक्स कंपोनेंट जो है इसका प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर पता चला है, बट स्टिल दिस लिपिड पोर्शन का स्ट्रक्चर has not been elucidated yet, and the transport, जब इसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता चला है अभी तक इस वाले का एल आर्म का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आर्म है इसका, तो हमको ये प्रोटोन कैसे जा रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यानी पी साइड में, इसका भी मैकेनिज्म नहीं पता है डिटेल। बस अब जान लो कि ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं एज द पिक्चर इंडिकेट्स। आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा, एंड इन दिस 42 पॉलीपेप्टाइड्स देयर आर सम पॉलीपेप्टाइड्स व्हिच आर एफएमएन कंटेनिंग फ्लेवोप्रोटीन, एंड एट लीस्ट 6 आयरन सल्फर सेंटर्स हैं, 6 मिनिमम 6, so you can count here 1 2, is this picture clear to you? Yes sir. Yes sir. ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इस पर अभी आप उतना ध्यान मत दो, क्योंकि देखिए प्रोटीन इज मेड अप ऑफ क्या, बहुत सारा उसमें सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, नॉट ऑल पूरा कॉम्प्लेक्स। ओके ये जो है ये सिर्फ आपका ये वाला आर्म है, ओके एल का जो ये नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो एम्बेडेड है, दिस इज अनदर सब यूनिट, इसका नहीं, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर है दिस वन। तो आप देख सकते हो इस प्रोटीन में कितना अल्फा हेलाइसेज है, सी इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी अल्फा हेलाइसेज। तो इसको आप छोड़िए, इसको आप ध्यान दीजिए, समझने के लिए लगा दिए, अल्फा हेलाइसेज है बहुत। तो 6 कार्बन सेंटर, 1 2 3 4 5 and 6, एंड ब्लू लाइन इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फाइनली जो है N2 प्रोटीन इसको अंदर में एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज मीन्स दिस इज हाई नॉट हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इसका स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है एल शेप्ड का है, विथ 1 आर्म ऑफ द एल इन द मेम्ब्रेन, ओके, and the other extending into the matrix, this arm. Okay, so what does this complex does? This complex catalyzes 2 simultaneously and obligately coupled process. First one, 2 process coupled हो रहा है इसमें, first one is exergonic and the second one is endergonic. तो exergonic process क्या है? The transfer ergonic, the transfer of this one, the transfer of hydride ion H plus, या इसको आप प्रोटोन भी कर सकते हो, हाइड्राइड आयन H plus निकला यहां से, ठीक है, एंड प्रोटोन from the matrix to क्यूनोन, ये वाला टू क्यूनोन Q, ठीक है। सो you can write a net reaction over here, ये सब फिगर मैंने सेट किया है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ओके। एनीवे मैं कोशिश करता हूं, वाह क्या हो गया, अच्छा ठीक, ओके।
सो क्या हो रहा है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस NaDH प्लस H plus H plus is giving rise to what? NAD plus ओवरऑल यही हो रहा है Q NAD plus दिख रहा है आपको QH2. This is the ergonic process, and the endergonic process is pumping of proton to the intermembrane space. This is endergonic process. So this process, this endergonic process and this exergonic process is coupled. And how this protein is pumping into the intermembrane space, this mechanism is not known, but this is being seen. Okay, so what happens then? और एंडरगोनिक ट्रांसफर जो है उसमें 4 प्रोटॉन चला जाता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. So you can say that complex 1 is therefore a proton pump driven by the energy of electron transfer. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एनर्जी जो ड्राइव हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जो एक्सेप्टर है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एंड डेल्टा जी इज निगेटिव. सो हर बार जितने बार भी इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है, डेल्टा जी जो है यहाँ इससे इसका कम है, इससे इसका कम है, इससे इससे हर बार डेल्टा जी जो है कम होते जा, निगेटिव है इन एवरी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, यहां पर सब जगह केमिकल रिएक्शन हो रहा है. नाउ लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वेक्टोरियल भी है. वेक्टोरियल कहने का मतलब फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होगे अगर याद हो तो, वेक्टर का डायरेक्शन होता है. वेक्टोरियल इसलिए है क्योंकि ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है. मैट्रिक्स में कहीं उल्टा नहीं हो रहा है, कहीं कि मैट्रिक्स में हो रहा है, तो ये वन डायरेक्शनल है, इसलिए वेक्टोरियल है. यानी इट मूव्स प्रोटॉन्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन, दैट इज मैट्रिक्स, एंड as the proton goes in the intermembrane space, matrix becomes negatively charged. Okay, so अब आप देखिए इस फिगर को जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स 1 का स्ट्रक्चर है. द कॉम्प्लेक्स 1 इज कैटलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? हाइड्राइड आयन. यहां दिख रहा है आपको हाइड्राइड आयन फ्रॉम NaDH to FMN, and in this process 2 electrons pass through a series of iron sulfur center to the iron sulfur protein N2. आयरन सल्फर सेंटर से फिर आयरन सल्फर प्रोटीन N2 में चला गया इन द मैट्रिक्स आर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स. N2 जो है मैट्रिक्स आर्म में ही है. द डोमेन दैट एक्सटेंड्स इनटू द मैट्रिक्स हैज बीन क्रिस्टलाइज्ड. इसको स्ट्रक्चर निकाला जा चुका है. And the structure of the membrane domain of complex 1, membrane domain of the complex 1 is not known yet. Now, the electron transfer from N2 to ubiquinone Q on the membrane arm में forms QH2. आप देखिए QH2 के फॉर्मेशन में 2 प्रोटॉन भी कंजम्पशन हो गया, ठीक है.
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 प्रोटॉन आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गया 2 हाइड्रोजन का एटम। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है QH2। तो गायब क्या हुआ आपका, मैट्रिक्स से 6 प्रोटॉन गायब हुआ, 2 और ये 4 तो चला गया उस पार इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और 2 जो कंज्यूम हो गया QH2 में। और इसी QH2 में एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स भी है, देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें है, और एक 2 प्रोटॉन ले लिया। अब ये QH2 इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द QH2 हैज इंक्रीज्ड, Q से QH2 हो गया। समझ में आई बात? नाउ दिस QH2 इज रेडी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स है, इसको वो दे देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। ठीक है, और Q जो है वो तो कैरियर है, यहां से लेकर के जाएगा वहां तक। समझ में आई बात? Yes. ओके। Yes, sir. Electron transfer from N2 to ubiquinone on the membrane arm forms QH2, which diffuses into the lipid bilayer. एक बार इलेक्ट्रॉन ले लिया, QH2 यहां से डिफ्यूज कर गया, लिपिड बाइलेयर में चला गया आगे, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है हो रहा है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोटॉन का एक्सपल्सन भी हो रहा है मैट्रिक्स से, 4 प्रोटॉन का पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आया, एक NaDH प्लस H प्लस से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, यह एक पेयर जो है जोड़ा इलेक्ट्रॉन का गया गया गया, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पेयर से 4 प्रोटॉन जो है गया, कहा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से। ये प्रोटॉन पंप है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, प्रोटॉन पंप प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज बोथ। और आप जान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बहुत विशाल है। कितना पॉलीपेप्टाइड है, 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड इन दिस। तो इतना आपको डिटेल करने बस इतना कब सफिशिएंट है, और ये काफी स्कोरिंग क्वेश्चन होगा, अगर एग्जाम में आ गया तो इसको जरूर करना, फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, ये फोटो भी आप बना दोगे, ये तो हम समझाने के लिए सबको अलग अलग लिए हैं। आप देखना कि क्वेश्चन में कितना मार्क्स है, तब उस मार्क्स के हिसाब से बनाना। ठीक है, ये भी बना दोगे तो सफिशिएंट है और बहुत अच्छा है। इसके इनर डिटेल्स जानो तो बहुत अच्छा है। ओके, अब आते हैं हम, कॉम्प्लेक्स 1 का काम हो गया, यानी QH2 प्रोड्यूस हो गया। अब आइए किस पर, कॉम्प्लेक्स, अब एक चीज और, QH2 जो है ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 में जाने से पहले अभी कॉम्प्लेक्स 2 को हम पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 ऑल्सो जनरेट्स QH2, सॉरी, this is the structure of complex 2. Is this clear? Is this structure clear to you? और कॉम्प्लेक्स 2 का क्लियरली ये एलुसिडेट किया जा चुका है, इसको स्टडी किया जा चुका है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या कर रहा है, सक्सिनेट से, क्रेब साइकिल आप देखो तो, कहाँ गया क्रेब साइकिल, अरे क्रेब साइकिल का फोटो गायब हो गया क्या, देखो क्रेब साइकिल का फोटो गायब हो गया, यही हो रहा है गड़बड़। अच्छा, सुबह तो मैंने लगाया था इसमें, यहाँ पर था, ओ सारा फोटो उल्टा पुल्टा हो गया है। 1 सेक, कॉम्प्लेक्स 2 ऊपर चला गया है,
वन सेक, ये इसको नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर चला गया। अभी जो किए ना उसमें लिखे, उसमें गया। हाँ देखो पीछे छुपा हुआ है क्रेब्स साइकिल। माउस हाँ। दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री, दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री। अब आइए, दिख रहा है आपको कॉम्प्लेक्स टू? और देखिए कॉम्प्लेक्स टू जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, प्रोडक्ट है फ्यूमरेट। तो ये यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है? एक्चुअली जब क्रेब साइकिल में है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तो वहां पर फ्यूमरेट का वैल्यू है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हम इस पर फोकस करेंगे QH2। हालांकि इस रिएक्शन के एंड में these two are the products, फ्यूमरेट एंड QH2। ठीक है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में क्या हो रहा है? सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इसमें सक्सिनेट से सक्सिनेट से 2 इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनोन को जा रहा है। अब देखिए कैसे जा रहा है। देखिए दिस इज द एंजाइम आपका कॉम्प्लेक्स टू, सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन, और इसको बोला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स टू भी है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, एंड दिस इज द ओनली मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन द साइट्रिक एसिड साइकिल। एंड ये कॉम्प्लेक्स 1 से छोटा है, स्मॉलर एंड सिंपलर देन कॉम्प्लेक्स 1, and it contains 5 prosthetic groups of 2 types, 5 prosthetic groups of 2 types and 4 different protein subunits। अब देखिए 4 different protein subunits, 4 different protein subunits को खोजिए। ये ऑरेंज वाला एक सब यूनिट हो गया, सब यूनिट ए दिख रहा है कलर आपको, और ये कौन सा कलर है? ये मरून कलर बी, दिस इज सब यूनिट बी। हाँ दिख रहा है ना? एंड दिस वन ग्रीन वन इज सब यूनिट सी, और डी ब्लू वाला। सी और डी सब यूनिट जो है वो आपका इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, और ए और बी जो है मैट्रिक्स में लटका हुआ है। और 5 प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा है? FAD बाइंडिंग साइट एंड सक्सिनेट बाइंडिंग साइट, हीम बाइंडिंग साइट, यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट। ओके, तो ये अब हम आपको बताने वाले हैं आगे। जिसमें से सब यूनिट C एंड D आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, each with 3-dimensional 3 transmembrane helices. They contain heme group heme B and a binding site for ubiquinone। अब आप देखिएगा कौन रख रहा है?
सब यूनिट सी एंड डी। सब यूनिट सी के पास एक यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट है। दिस इज द यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट, ओके, एंड देयर इज ए हीम बी इज हीम बी है। ये हीम बी का क्या काम होता है कि जब यहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्रिएट नहीं होने देता है हीम बी, एंड यहां पर फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमीन है। देयर आर टू ग्रुप। इसका फंक्शन क्या है यहां पर पता नहीं चल रहा है, देखते हैं इसको। दे कंटेन हीम ग्रुप हीम बी एंड ए बाइंडिंग साइट फॉर यूबिक्विनोन। हीम बी एंड बाइंडिंग साइट फॉर यूबिक्विनोन। The final electron accepted in the reaction catalyzed by complex 2. Subunit A and B extend into the matrix, these two subunits. They contain three iron sulfur centers, 1, 2 and 3. 3 iron sulfur center है। किसमें है? सब यूनिट बी में। लेकिन यहां दिख रहा होगा कि तीसरा वाला आपको सब यूनिट सी में दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये 3 डायमेंशनल सोचो तो ये ऊपर में है और इसके पीछे से ये देखिए यहाँ पर मरून कलर है। तो ये बी जो है उसके पीछे भी है। तो दिस आयरन सेंटर इन दैट इज इन दैट एंड बाउंड एफएडी। एफएडी जो है इसी से बाउंड रहता है, ठीक है। तो जैसे ही सक्सिनेट से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, बाउंड एफएडी के पास चला गया, ओके, और बाउंड एफएडी से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके थ्रू आयरन सल्फर सेंटर्स दे गो टू यूबिक्विनोन फाइनल। और यूबिक्विनोन से फिर यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट पर यूबिक्विनोन बैठा हुआ है Q, और Q जो है फिर QH2 के फॉर्म में क्या हुआ, रिडक्शन हो गया और QH2 बन गया, ओके। इज दिस क्लियर? कुछ ज्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है आपको, बस ये याद रखो FAD। इसमें याद क्या रखना है, ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है मेम्ब्रेन एम्बेडेड है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स 2 इज आल्सो द एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल। सब यूनिट ए में जो है FAD बाउंड है, और वहीं से FAD जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया टू आयरन सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट इन द सब यूनिट बी, एंड इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके हर आयरन सल्फर सेंटर का इलेक्ट्रोनिगेटिव, आयरन सल्फर सेंटर सेम है बट प्रोस्टेटिक ग्रुप यहाँ पर जो अटैच्ड है अदर यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज बढ़ते गया और इलेक्ट्रॉन जंप करते गया, एंड फाइनली जो है Q को रिडक्शन कर दिया इन QH2। ये जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ ब्लू इधर, ओके, आप कहोगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, FAD जो है FADH2 जब रिड्यूस हो गया बन गया, दिस इज FADH2। FADH2 से इलेक्ट्रॉन आया एंड देन आयरन सल्फर सेंटर में गया, लेकिन जब सक्सिनेट से फिर FAD में जाएगा, है कि नहीं, सक्सिनेट से फिर यहां पर सक्सिनेट है, सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन निकल के गया FAD में, FADH2 में कन्वर्ट हो गया, और वो भी FADH2 यहीं पर बाइंडिंग साइट पर ही था, ये कहीं गया नहीं, यहाँ पर बाउंड था। फिर FADH2 से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के चला गया आयरन सल्फर सेंटर में, एंड देन इट इज गोइंग टू QH2 फाइनली टू यूबिक्विनिन।